आज की प्रवचन मेला में योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का आप सभी को प्रणाम। आज हमारे बीच हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन देने जा रहे हैं। विषय है कि हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल कैसे हों, क्योंकि सफलता का राज आपको सुनना चाहिए और उसको मनन करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अभी कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह की मोटिवेशनल स्पीच आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। पकड़े रहे हैं अगर कष्ट न हो तो नहीं, ठीक है। धन्यवाद धर्म साहब। केवल धन्यवाद इसलिए नहीं कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए, लोगों से सम्मुख खा करके कुछ चर्चा करने के लिए, बल्कि इसलिए भी मेरे दोनों हाथ फ्री रखे हैं तो मैं थोड़ा सा आराम से बात करूँ। आप पकड़े रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं लोगों के बीच में जा कर के लोगों के साथ सम्मुख होकर के संवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर चेयर पर बैठ करके इस टाइप के इंटरव्यू से थोड़ा सा मैं अलग हट करके करता हूँ। एनीवे, आज की डेट में हम लोग ये गोष्ठी में ही चर्चा करें तो थोड़ा सा आप कष्ट झेलें। स्पीकर को पकड़े रहे हैं। सफल होना ये एक इतना व्यापक विषय वस्तु है जिसकी चर्चा जितनी की जाए कम है, जिस ढंग से की जाए कम। सफल होना कौन नहीं चाहता है? कौन ऐसा जीव है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे वो चर हो, अचर हो, सभी सफल होना चाहते हैं। एक वृक्ष अंकुरित होता है एक बीज से, तो वो दो साइड में वो भी सफल होना चाहता है। नीचे मिट्टी के नीचे फैलना और मिट्टी के ऊपर फैलना। और वह तारीफ तो ये है कि वृक्ष अपनी उस ऊंचाई को जरूर पकड़ता है जिस ऊंचाई तक के लिए वो बना। दिक्कत होती है वहीं पर जब मनुष्यों की बात आती है। मनुष्य जो है ये अन्य प्राणियों से सिर्फ एक ही मामले में भिन्न है, वो है इसकी कल्पना शक्ति। मनुष्य में विशाल कल्पना शक्ति है। मनुष्य कल्पनाशील होता है और यही कल्पना की शक्ति ही ये कुछ सोचने के लिए उसको विवश करता है, कुछ पाने के लिए विवश करता है, कुछ सफल होने के लिए विवश करता है। हर वो कार्य जो अपने हाथ में लेना चाहता है उसमें चाहता है कि मैं पूर्णतः पारंगत हो जाऊं और सफल हो जाऊं। इस सफलता की सीढ़ी को ही वो एक एक करके आज वहां तक पहुंच गया है कि इस पूरे यूनिवर्स में चांद पर भी जा रहा है, मंगल पर भी जा रहा है, बृहस्पति को भी खोज रहा है। अणुओं के अंदर जब घुस गया तो उसके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर तक पहुंच गया, न्यूक्लियस पर पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गया, प्रोटॉन पर पहुंच गया। तो ये सारी चीज जो है उसकी कल्पना शक्ति की ही उड़ान है और इसी उड़ान में आती है सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी। हर व्यक्ति निकृष्ट से निकृष्ट हो वो भी सफल होना चाहता है, लेकिन यहां पर दो पैरामीटर होता है। सफल होने की इच्छा करना और सफल होने का इरादा करना। इच्छा तो करीब करीब सभी लोग कर लेते हैं, ये मेरी सफल होने की इच्छा है, लेकिन इरादा कितने लोग कर पाते हैं? इरादा बहुत कम लोग कर पाते हैं। सफल होने की इच्छा तो सबके अंदर है, लेकिन सफल होने का पक्का इरादा जो है
वो बहुत कम लोगों में देखा जाता है। और जिसने भी इरादा किया वो अवश्य ही सफल होता है। सफल होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना होता है। सफल होने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना होता है। नॉट ओनली प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, मैं ऐसा ऐसा करूंगा। और अपने आप को कमिटमेंट जो है अपने आप के साथ एक ऐसा प्रॉमिस है, एक ऐसा विदाउट रिटेन, एक ऐसा आपस का ये समझौता है जिसमें कि इरादा झलकता है। जहां आदमी कहता है यस आई विल डू दिस, आई विल गेट सक्सीडेड ओवर इट, और ये जब इरादा रखता है आदमी तो इरादा से सब कुछ धीरे धीरे मार्ग सुगम होते चला जाता है। इच्छाओं की सौदा हो सकती है, इच्छाओं की तुलना हो सकती है। अभी मैं कुछ पाने की इच्छा कर रहा हूँ, उससे थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा वैल्यू की चीज़ नज़र आई तो मैं इस इच्छा को थोड़ी देर के लिए दबा करके उस इच्छा के प्रति संलग्न हो जाता हूँ। इच्छाओं का तो हमेशा कहीं ना कहीं मूल्यांकन के अनुसार उस पर कंप्रोमाइज होता है, लेकिन इरादा का कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। तो अगर सफल होना है तो उसकी सिर्फ इच्छा न करें, सफल होना है तो उसका पक्का इरादा करें। सफल होने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता ऐसा नहीं है कि रात में सोए और सुबह हमको रिजल्ट मिल गया, सफल हो गए। सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत जानते हैं क्या है? वह कीमत है जो न चाहते हुए भी करना पड़े, जो आपकी कहीं भी व्यवहारिकता में नहीं है लेकिन उसको आपको करना पड़ेगा। जैसे हर लोग सुबह उठना नहीं चाहते, सुबह उठना कोई नहीं चाहता, लेकिन जिसको हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको सफल होना है कि हमको अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना है, वह न चाहते हुए भी उठता है, क्योंकि वो पक्का इरादा किया हुआ है। तो उसको सुबह उठने का जब इरादा करता है तो घड़ी के अलार्म बजने के 5 सेकंड पहले ही उसकी नींद टूट जाती है और बिस्तर छोड़ करके खड़ा हो जाता है। तो कुछ जो सभी कर रहे हैं उसमें वो भी चाहता है कि उसी ढंग से करें, लेकिन जब इरादा पक्का हो जाता है तो वो तोड़ करके सारी सीमाओं को खड़ा हो जाता है, नहीं मुझे कुछ अलग ढंग से करना है। और जब वो कुछ अलग ढंग से सामान्य से हट करके काम करना लगता है तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे सफलता घुटने टेक देती है। एक अहम चीज मैं बोल रहा हूं आपसे, सफलता मतलब किसी चीज को पाने की सपना, कोई सपना पूर्ण करने की इच्छा। इन इच्छाओं को बार बार रिपीट करने से आपका इरादा में परिवर्तित होता है, और यही इरादा आपको जुनून में परिवर्तित होता है कि हमें ये प्राप्त करना है तो बस प्राप्त करना है। सपना कौन सा होता है? सपना वो नहीं होता है जो रात में सोते समय देखा जाता है। सपना वो होता है जो दिन में जागते हुए देखा जाता है, और उसी के लिए पूर्ण इरादा के साथ संलग्नता लगानी पड़ती है। सपना देखने वालों को रातें छोटी लगती हैं और सपना पूरा करने वाले को दिन छोटा लगता है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, सपना देखने वालों को रातें छोटी लगती हैं और सपना पूर्ण करने वाले को दिन छोटा लगता है। और सपना हमेशा जग करके देखा जाता है, सपना सो करके देखा जाता है। तो सफलता की दुनिया में जब आना है, कदम रखना है, तो पहला तो है कि अपनी ड्रीम को साकार होते हुए देखें। जो आप संकल्पित हो गए, जिस कार्य को करने के लिए आपने इरादा बना लिया, इरादा मतलब संकल्प धारण कर लिया, उसमें फिर कोई विकल्प की जगह स्थान नहीं, फिर उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है,
फिर हमें संकल्पित होने के बाद उसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हर कदम पर आगे बढ़ना है और उसके लिए जितने भी सामान्य स्थिति की अवस्थाएं हैं उनको तोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। रात के 12 बजे हो सकता है कि एक सामान्य आदमी सोना चाहता हो, लेकिन प्राप्त वही करेगा जो 12 बजे को 12 बजे नहीं देखे, वो अपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट को देखे। ये मेरी टारगेट है, ये मछली की आंख है। अर्जुन रुक मत, अर्जुन झुक मत, अर्जुन सो मत, तीर उठा, बाण चला, मछली की आंख सामने दिखाई दे रही है, उसको मार डाल। यही इरादा जब पक्का लेकर आदमी आता है तो सफल होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रवचन। आज की प्रवचन संध्या हम यही विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। हम आपको ज्ञान की बेला में अपने साथ हमेशा बनाए रखेंगे और अब तक अच्छी अच्छी बातें